10वीं जमात की तलबा और तालबात, आदाब। खोल लीजिए उर्दू की नई किताब। सवाने हयात सीरीज़ चल रही है जिसमें हमने बहुत सारे अदीबों के बारे में पढ़ा है और उनके लिखे हुए अफसाने, खाका और मज़ामीन और जो है नावल वगैरह और इंशाइया आपकी किताब में दिए गए हैं। क्विक रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से, क्योंकि सुनने से भी बहुत सारी चीज़ें याद होती हैं। रशीद अहमद सिद्दीकी चारपाई, फितरस बुखारी सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा उमराव जान अदा, प्रेमचंद गौदान, कृष्ण चंद्र पूरे चांद की रात, राजेंद्र सिंह बेदी गरम कोट, मौलवी अब्दुल हक हाली, आले अहमद सरवर रतन नासर शार, एहतशाम हुसैन रिजवी हिंदुस्तानी तहजीब के अनासिर। आज हम किन के बारे में करेंगे जी? कन्हैया लाल कपूर के बारे में। कन्हैया लाल कपूर की पैदाइश 1910 और वफ़ात 1980। उर्दू मज़ा निगारी में कन्हैया लाल कपूर का नाम एक ख़ास मुकाम रखता है। 1910 को सूबे पंचायत के ज़िला लायलपुर में पैदा हुए। इनके वालिद पटवारी के ओहदे पर फाइज थे। इब्तदाई तालीम अपने गांव में हासिल करने के बाद लाहौर के सरकारी कॉलेज से अंग्रेज़ी में एमए किया। इसके बाद एक कॉलेज में उस्ताद मुकर्रर हुए। मुल्क के बंटवारे के बाद हिंदुस्तान चले आए और मोगा के सरकारी कॉलेज में प्रिंसिपल के ओहदे पर फाइज हुए। अच्छा, ये जो है इनका जो वो है मज़ा निगारी में इन्होंने लिखा है, ठीक है। कन्हैया लाल कपूर उर्दू मज़ा निगारों में ख़ास मुकाम रखते हैं। और यहाँ पे आपकी किताब में ये भी लिखा हुआ है कि ये जो है कोई वो था रोज़नामा हिंद समाचार, उसमें भी मज़ाहिया कॉलम लिखते थे। कन्हैया लाल कपूर इंतहाई ज़हीन थे, यानी बहुत इंटेलिजेंट थे। इंशा पर्दाजी का शौक़ उन्हें इब्तदा से था, शुरू से था, चूँकि वो फितरस बुखारी के शागिर्द थे, ठीक है। फितरस बुखारी जिनका हमने पढ़ा था सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, तो ज़ाहिर है कि वो भी मज़ाहिया मज़ामीन लिखते थे और ये उनके शागिर्द हैं, तो इन्होंने भी उसमें ही लिखा है। इसलिए मिजाज निगारी में भी दखल रखते थे। इनके मज़ामीन का पहला मजमुआ संगोखिश्त 1942 में मकतबा लाहौर से शाया हुआ। इसके अलावा शीशा व नीशा, चंगो रुबाब और नरम गरम उनके ख़ास मजमूए के नाम हैं। कन्हैया लाल कपूर की तहरीर बज़ाहिर सीधी सादी मालूम होती है, लेकिन उनके लफ्ज़ों के पीछे तंज़ व मिज़ाह की चाशनी मौजूद रहती है। मतलब वो किसी न किसी बात पे तंज़ करते हुए नज़र आते हैं या कुछ मज़ा का पहलू नज़र आता है। और वैसे हमें लगता है कि सीधी सादी तहरीर है, लेकिन कहीं ढके छुपे अंदाज में वो तंज़ और मज़ा से भी काम लेते हैं। और इनकी जो तहरीर है आपकी किताब में, उसका नाम है अखबार बीनी। हाँ, अखबार बीनी। और वो मज़ाहिया तहरीर लिखी है इन्होंने। और एक बात और लिखी हुई है कि आखिरी उम्र में गालिब इंस्टीट्यूट ने गालिब अवार्ड अता करके कदरदानी का सबूत दिया। उनकी तहरीरें बहुत ज़्यादा मशहूर हो रही थी और सब उससे लुत्फ़ ले रहे थे, मज़े ले रहे थे, तो उनको जो है गालिब एकेडमी ने अवार्ड दिया। और एक बात ये भी लिख सकते हैं कि वो अक्सर समाजी ख़राबियों को निशाना बनाते हैं। शायर हो या लीडर, औरत हो या एक्टर, हर एक की बेराह रवी पर कन्हैया लाल कपूर की नज़र पड़ती है और उनकी हिमाकतों का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन अदबियत की शान हर जगह मौजूद है। झैल के मजमून में मज़े ले लेकर उन लोगों का खाका उड़ाया है जो मुफ्त का अखबार मांग कर पढ़ते हैं और अखबार का मालिक बेचारा मुंह देखता रह जाता है। यानी जो आपकी किताब में तहरीर है ना अखबार बीनी, उसके बारे में लिखा गया है। चलें, ये हो गया कन्हैया लाल कपूर का। अब हमारे बस एक दो रह गए हैं, उसके बाद ये सवाने हयात जो है पूरा हो जाएगा और हम फिर अपना बाकी काम जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। तैयार रहिएगा अगला वीडियो देखने के लिए उर्दू सफ़र पर। उर्दू सफ़र को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।